हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति मलिक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस ना करके आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी नवंबर में एस्टेट आने वाला है और ये एस्टेट अब की बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसके बाद हमें तुरंत फिर से वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हालांकि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने टीजीटी की वैकेंसी अनाउंस कर दी हैं, फिर भी उनके दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट होने के 100% चांसेज हैं। तो जिनका एस्टेट नहीं क्लियर हुआ है उनको अब की बार जी जान लगा देनी है कि वो अपने एस्टेट को क्या कर लें, क्लियर कर लें। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगी, स्ट्रेटेजीज बताऊंगी कि मैंने अपना एस्टेट 1 महीने के अंदर तैयारी करके कैसे क्लियर किया था, क्या क्या स्ट्रेटेजीज मैंने अपनाई थी, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको मैंने पढ़ा था, जिनके ऊपर मैंने डीप स्टडी की थी, या कौन से टॉपिक्स थे जिनको मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि अगर हम बात करें, मैंने एस्टेट टीजीटी साइंस दिया था और मैंने सिर्फ 1 महीने की ही तैयारी में उसको क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी कि जो एस्टेट टीजीटी साइंस में जो 60 मार्क्स का पेपर आता है, साइंस का जो सिलेबस आता है, आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आपका 1 महीने के अंदर ही क्या हो जाए, एस्टेट आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इस चीज को देखने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कौन सा सिलेबस आता है, टीजीटी साइंस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रेंड्स एस्टेट 2022 टीजीटी साइंस का सिलेबस। साइंस के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी के सिलेबस में आएगा न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये किस किस फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर इनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी हमें डिजीज हो जाती है। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे डाइजेशन और डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज की, अगर कोई हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो हमें कौन कौन सी डिजीज हो जाएंगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन किस तरीके से रहता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीटली हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, पर जितने भी एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है या सिस्टम्स क्या रहेगा, सिर्फ हम वो पढ़ेंगे। इसी तरीके से जितनी भी लाइफ की प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये चारों की चारों हम पढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिटेल के साथ। और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं उनके सिर्फ हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सर्कुलेटरी ऑर्गन्स के नाम पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे इस तरीके से, यानी कितनी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है, कैसे मसल्स मूव करती हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी हम बात करेंगे। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बाद एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, या प्लांट के अंदर क्या कैसे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, प्लांट कैसे अपने फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे हम हार्मोन्स के बारे में। सेल पढ़ेंगे, सबसे सेल के अंदर सेल की फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी क्या है, नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा सेल के अंदर कितने सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की थी। हर एक सेल ऑर्गेनेली को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल डिवीजन कि हमारी बॉडी ग्रो कैसे करती है, सेल डिवाइड कैसे होती है, कितने टाइप का डिवीजन रहता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितनी कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया है, हमने बेस क्या लिया था उनको क्लासीफाई करने का, ये सारी चीजें हमने इसी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनको जब लिखते हैं, इनके साइंटिफिक नेम को किस तरीके से लिखा जाता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम
ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिजीज एंड हेल्थ। भाई हेल्थ क्या है, उससे रिलेटेड डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, क्रोनिक डिजीज क्या है, एक्यूट डिजीज क्या है, एड्स, कैंसर, वो सारी हम किस में पढ़ते हैं, इस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईवीएस वाले टॉपिक, जैसे अवर एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट में पढ़ेंगे हम इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम की टाइप कितनी होती हैं, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, अवर एनवायरमेंट में। इसके अलावा हम एनवायरमेंट में पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, अवर एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। नेचुरल डिजास्टर में आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं और ईवीएस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। इसमें आएंगे साइक्लोन्स वगैरह, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, फूड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। फूड रिसोर्सेज में आएंगे प्लांट रिसोर्स बेस्ड और एनिमल बेस्ड, यानी इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट, यानी फूड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हम करनी चाहिए, रबी की क्रॉप्स क्या है, खरीफ की क्रॉप्स क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, मैन्योर पढ़ेंगे, एपीकल्चर क्या होता है वो इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो एनिमल लाइफ स्टॉक है कितना है, उसकी परसेंटेज क्या है, वो सारी हम किस में पढ़ते हैं, फूड रिसोर्सेज के अंदर पढ़ते हैं। ये था बायोलॉजी का सिलेबस। अब इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या, ये जितना भी मैंने सिलेबस बनाया है ये सारा मैंने 6th to 10th एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करके बताया है आपको, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं किसके अंदर, एचटेट टीजीटी साइंस के सिलेबस में, तो उसको देखते हुए ही मैंने ये क्या किया है, सिलेबस को डिजाइन किया है। और जब मैंने तैयारी की तो मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। देखो एक बार तो मैंने सारे टॉपिक्स से गो थ्रू किया था, सबके बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने सिर्फ डीप स्टडी किया था। नेक्स्ट जो है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनको हम कैसे निकालेंगे। मैटर पढ़ते हैं, मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल एंड नॉन मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड, बेस और साल्ट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साल्ट से रिलेटेड मेनली साल्ट में आएंगे कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके यूज क्या है। केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शन बैलेंस करनी भी आती हैं, वो इसी के अंदर पढ़ते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कौन एस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में है, फिर डी ब्लॉक में है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। कंबशन एंड फ्लेम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं पॉलीमर, एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आता है। सोप एंड डिटर्जेंट, फाइबर एंड फैब्रिक्स। फाइबर एंड फैब्रिक्स में पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो क्या करते हैं नेचुरल हमें क्या देते हैं, फाइबर्स देते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। चेंजेस की जो एनवायरनमेंट है या फिर हम अपनी डेली लाइफ में कैसे चेंजेस देखते हैं, फिजिकल चेंज होंगे कि या फिर केमिकल, एक क्वेश्चन इससे जरूर ही आता है। सॉइल एंड वाटर, वाटर अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आइए देख लेते हैं फिजिक्स का सिलेबस। जो फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देखिए इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। क्योंकि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो अगर आप फिजिक्स से न्यूमेरिकल नहीं करके जाते हैं तो क्या होगा, आपके 8 या 10 जो नंबर हैं वो कम रहने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि 10 से लेके मेरे ख्याल से 8 या 8 to 12 इसके बीच में क्या रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं किसके, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो करने जरूरी हैं। मुश्किल से 7-8 फार्मूले होते हैं, उन्हीं के बेस पे क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहता है ह्यूमन आई, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, डिजीज वगैरह, या फिर इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आता ही आता है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोशन पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इससे ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो न्यूमेरिकल है इससे जरूर देखने को मिलेगा आपको। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। डेफिनेट
डेफिनेटली एक जो न्यूमेरिकल है और एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशन, अगेन ग्रेविटेशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहां से भी एक न्यूमेरिकल आता है। ग्रेविटेशन का जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है उसी बेस पे साउंड, फ्रिक्शन, प्रेशर, ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे साउंड हो गई, फ्रिक्शन हो गया, प्रेशर हो गया, छोटे छोटे टॉपिक है। एक बार आप कर लोगे तो तुरंत हो जाते हैं और इनसे एक एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। नेचुरल फिनोमिना, सोलर, स्टार एंड सोलर सिस्टम, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता है और एक क्वेश्चन आता है हीट से। इसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर, यानी कैल्शियम को केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, तो वो सारी चीजें, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो सारी हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, हीट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये तो था बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस। जो एस्टेट डिजिटल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, उनके सिलेबस में ये आएंगे टॉपिक्स। अब बात करते हैं कि आपको कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से आपको नहीं करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा पर्सनल सजेशन आप मानोगे तो एक बार आपको इन सभी टॉपिक से गो थ्रू हो जाना है, जरूर देख लेने। 6 to 10th जो एनसीईआरटी है, ये सारे टॉपिक आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं आता है मैं आपको वो करवा दूंगी। बाकी मेरे चैनल के ऊपर डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगे एचटेट, जब तक आपका एचटेट का सिलेबस नहीं हो जाता है या एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। अब बात करते हैं कि आपको क्या छोड़ना है और क्या करना है, जिसको छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के नहीं जाना है तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी के अंदर एक डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एक डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक अवर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। सेल के अंदर आपको सेल डिवीजन और क्या देखने को मिलेगा कि सेल ऑर्गेनेली, आपको छोटा सा टॉपिक है सेल। देखो पढ़ने को तो सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट अगर आप अपने शॉर्ट नोट बना लोगे तो उसमें से आपको क्या करना, गो थ्रू होना बहुत इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, या तो प्लांट के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, और एक क्वेश्चन आपको न्यूट्रिशन वाले से डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इस तरीके से ये वाले टॉपिक तो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने हैं। अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में इकोसिस्टम, फूड चेन या फूड वेब क्या होती है, एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या होती है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये आपको जरूर करने हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपको एसिड, बेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, कार्बन और इट्स कंपाउंड एंड पॉलीमर, ये तो बिल्कुल भी छोड़ के आपको नहीं जाने हैं। ऐसे ही बात करें फिजिक्स की तो लाइट, करंट एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं। इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप इनकी डीप स्टडी करके जाते हो तो आप आराम से 60 में से 30 मार्क्स अचीव कर लोगे। अगर डीप स्टडी करके जाते हो इतना कि इसमें से अगर कोई एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो मेरा जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, 30 मार्क्स अचीव कर सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।